बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं सादर जय सियाराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, परमात्मा के श्री गुरुदेव श्री महर्षि वशिष्ठ जी का कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप सबों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि आपके लोगों तक पहुँचे, अन्य लोगों तक पहुँचे। यही मेरा उद्देश्य है। हम वीडियो संत महात्मा भगवान के सखा मित्रगण एवं प्यारे भक्तों का ही बनाते हैं, जिससे हमें परमात्मा की कथा सुनने का लाभ मिले और उन्होंने भक्ति करके किस प्रकार परमात्मा तक की दूरी प्राप्त किया है, हम आप भी वैसा करके परमात्मा तक अर्थात परमात्मा को प्राप्त करें। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। आज हम महर्षि वशिष्ठ जी का जीवन चरित्र पर बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी का उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र के नाम से कहे जाते हैं, कहीं आग्नेय पुत्र और कहीं मित्रा वरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक हैं। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मणी माता अरुंधति जी हैं, जो सप्त ऋषि मंडल के पास ही अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं का उपरोहित कर्म करने की आज्ञा की, तब इन्होंने उस शिकार को इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है। अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं इन्होंने अब उपरोहित कर्म करना स्वीकार किया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इनके समय इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने से श्री भगीरथ जी को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बताया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ जी ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहे, तब उन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान किया। दशरथ जी की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ
इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उन्होंने रचना कर उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वनगमन से लौटने पर उन्हें राज्य कर में सर्वदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ आदि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण का सेवा करते थे। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री आदि उपस्थित कर दी और विश्वामित्र ने अपनी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी। अतः जब उन्होंने देने से असमर्थता प्रकट की तब विश्वामित्र ने जबरदस्ती छीन लेने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए महादेव जी का शरण में जाकर शंकर जी की कृपा से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। परंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक न चली और उनके मुंह के से बरबस निकल पड़ा। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम अकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशास्त्रणी हतानि में। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्रह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की तो मूर्ति ही हैं। जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के लिए किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगता को नहीं भूले। एक बार की बात है कि विश्वामित्र और इनमें विवाद हो गया। विश्वामित्र कहते थे कि तपस्या बड़ा है और वशिष्ठ जी कहते थे कि सत्संग बड़ा है। अंत में यह झगड़ा कैसे निर्णय हो कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ा है। दोनों ने निर्णय लिया कि हम दोनों लोग भगवान शेषनाग जी के पास चलना चाहिए और उन्हीं से हम लोग अपने विवाद का निर्णय कराना चाहिए। ऐसा निर्णय करके दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए भगवान शेषनाग के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान कहे कि भाई अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर रख लो ताकि हम आप लोगों का निर्णय कर सकें। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड से फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की, परंतु पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया और वे पृथ्वी को एक क्षण भी अपने सिर पर नहीं ठहरा सके।
तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक अपने सिर पर पृथ्वी को टिकाए रखे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे तब विश्वामित्र ने कहा कि आप अभी पृथ्वी को मत लीजिए, आपने हम लोगों का निर्णय नहीं सुनाया अभी तक। तब भगवान शेषनाग हंस पड़े और उन्होंने कहा कि निर्णय तो हो गया, निर्णय अपने आप हो गया। तब उन्होंने कहा कैसे निर्णय हो गया? तब भगवान शेष जी कहे कि आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्षों की तपस्या नहीं कर सकती, इसलिए सत्संग बड़ा है। फिर क्या था, दोनों महर्षि तो ही थे ही। सत्संग की महिमा प्रकट करना एक अभिनय मात्र था। दोनों ही बड़े प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं और अनेक यज्ञ याज्ञों तथा वशिष्ठ संहिता के प्रणयन द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है। हमारे इतिहास पुराण में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार कथा पाया जाता है। उन सब बातों का ध्यान और अध्ययन तो उन्हीं कोई भी कर सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की एक दो घटनाएं का ही चर्चा हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्त ऋषियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।